गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फैटी लीवर को कैसे होने से रोका जा सके, अगर हो गया तो उसको रिवर्ट कैसे किया जा सके। जैसा कि हमने चर्चा किया था कि लीवर काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा ऑर्गन होता है। होता कहाँ है ये हमारे शरीर के यानी पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। इसके कार्यों के विषय में हमने विस्तार से पिछले वीडियो में जाना था। इस वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम पुराने वीडियो को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। फैटी लीवर बोलते कब हैं? फैटी लीवर तब बोलते हैं जब हमारे लीवर में 5% से ज़्यादा फैट की मात्रा हो जाती है। फैटी लिवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यह लगभग लगभग हर 3 में से 1 लोग को कुछ न कुछ फैटी लिवर होता है। कोई न कोई ग्रेडिंग की फैटी लिवर होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 80% लोगों को यह पता भी नहीं चलता कि उनके अंदर कोई दिक्कत हो रही है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि लीवर का मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसेंसिटिव होता है, मतलब उसमें कोई सेंसरी सिस्टम नहीं होता है। कभी-कभी कुछ लोगों को थोड़ा बहुत एहसास होता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हल्का-सा दाहिने तरफ थोड़ा-सा पेन हो सकता है, थोड़ा-सा भारीपन हो सकता है। कुछ लोग ऐसा फ़ील करते हैं कि एनर्जी की कुछ कमी हो गई, लो एनर्जी फ़ील करते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, नींद अच्छे से आती नहीं। अगर आती है तो थोड़ा-सा उठने में परेशानी होती है। हाँ, जब लीवर डैमेज हो जाता है तो दिक्कतें पकड़ में आती हैं, जैसे कि मुँह से खून की उल्टी होना, पेट में पानी आना, कभी-कभी ट्यूमर हो जाना लीवर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको ट्यूमर ही हो जाता है, बट ये चीज़ें हो सकती हैं किसी भी स्टेज में। तो पता कैसे चलता है कि लीवर में फैट डिपोज़िशन होने लगा या फैटी लीवर हो गया है? अधिकतर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं किसी अन्य कारण से, या तो पेट की किसी अन्य समस्या की वजह से या अन्य बीमारी की वजह से अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आता है कि लीवर फैटी है। अब उसको हम कंफर्म कैसे करते हैं कि वास्तव में फैटी लीवर है या बस ऐसे लिखा हुआ है फैटी लीवर है? पहले हम कुछ खून की जाँचें कराते हैं, जिसमें एलएफटी कराते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी देखा जाता है। एसजीओटी, एसजीपीटी होता क्या है? ये बेसिकली एंजाइम्स हैं जो लीवर के अंदर पाए जाते हैं। जब भी लीवर डैमेज होता है, फैट डिपोज़िशन की वजह से लीवर के सेल डैमेज होते हैं, तो ये एंजाइम बढ़ जाते हैं। एंजाइम बढ़ के वो खून में आ जाते हैं, जिसको हम खून के द्वारा पता करते हैं कि एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। बिलिरुबिन भी देखा जाता है, साथ में और भी चीज़ें देखते हैं, उस मरीज को शुगर तो नहीं है, उस मरीज में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है। ये चूँकि ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं फैटी लीवर से। मैंने पहले भी बताया है फैटी लीवर जिनमें शुगर होता है, जिनमें मोटापा होता है, उनमें ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं फैटी लीवर पतले लोगों में नहीं होता, उनमें भी होता है, लेकिन इन ऐसे लोगों में ज़्यादा होने की संभावना होती है। अब अल्ट्रासाउंड में कैसे पता चलता है कि फैटी लीवर आया है? अल्ट्रासाउंड में इकोजेनिसिटी देखी जाती है, मतलब ब्राइटनेस देखी जाती है। जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है वो देखता है कि लीवर कितना चमकदार है और कैसे कंपैरिजन करता है लीवर की चमक को। यूजुअली लीवर की चमक को स्प्लीन यानी तिल्ली और किडनी से कंपेयर किया जाता है। उसके कंपैरिजन में अगर लीवर ज़्यादा चमकदार है तो ये माना जाता है कि वो फैटी लीवर है। हालाँकि और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से उसकी इकोजेनिसिटी बढ़ी हुई हो मिल सकती है, बट फैटी लीवर सबसे कॉमनेस्ट कॉज़ है। तो यूजुअली ये माना जाता है कि जो इकोजेनिसिटी है, जो ब्राइटनेस है, जो उज्ज्वलता है लीवर की, वो बढ़ी हुई है फैटी लीवर की वजह से। अब इसको कंफर्म किया कैसे जाए कि वास्तव में फैटी लीवर है? फैटी लीवर की होने की वजह से फाइब्रोसिस कितनी हो गई है या ये उसमें डैमेज कितना हो गया है? जैसे कि हमने पहले बताया था कि इनिशियल स्टेज में जब थोड़ी बहुत घाव होता है, फाइब्रोसिस होती है, तो लीवर उसको रीजनरेट करने की, रिकवर करने की कोशिश करता है, जब तक कि वो पूरा का पूरा डैमेज नहीं हो जाता। इस चीज़ों को करने के लिए हम कुछ और भी जाँचें कर सकते हैं, जैसे कि फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन एक अच्छा नॉन इन्वेजिव मेथड है, मतलब कि बिना मरीज को कोई सुई लगाए, बिना कुछ किए अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन होती है, उससे हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में फैटी लीवर है कि नहीं। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि उसमें फाइब्रोसिस मतलब कि अंदरूनी सिकुड़न आ गई है कि नहीं। अंदरूनी सिकुड़न की बात करें तो ये अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता है। इकोजेनिसिटी पता चल जाती है, फैटी लीवर पता चल जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में जो सिरोसिस के प्रारंभिक लक्षण हैं, वो नहीं पता चल पाते हैं। वो क्यों नहीं पता चल पाते हैं? क्योंकि उनको जानने के लिए अलग तरह के रेज़ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो फाइब्रोस्कैन हमें बताता है। हाँ, जब बीमारी एडवांस हो जाती है, जब पूरा का पूरा लीवर खराब हो जाता है, जो उसमें सिरोसिस हो जाती है, जब उसकी लीवर के आर्किटेक्चर ही डैमेज हो जाता है, जब उसके ऊपर नोडुलरिटी और लीवर छोटा हो जाता है या पेट में पानी आ जाता है, तब अल्ट्रासाउंड हमें बता पाता है कि लीवर डैमेज हो गया है। इस स्थिति के पहले ही हमें पता करना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम उसको
पीछे ला सकते हैं, उसको रिवर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फाइब्रोस्कैन कराते हैं हम। और फाइब्रोस्कैन में ग्रेडिंग करते हैं कि फाइब्रोसिस हुई है तो कितनी हुई है, F1, F2, F3, F4 ग्रेडिंग होती है। बेसिकली उसमें किलो पास्कल में उसकी स्टिफनेस आती है। एक्चुअली जो लीवर वो अपना होता है वो इलास्टिक होता है, नॉर्मल इलास्टिक होता है। लेकिन जब उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, बार बार घाव की वजह से जब उसमें अंदर सिकुड़न हो जाती है, तो इलास्टिसिटी घट जाती है और उसमें स्टिफनेस बढ़ने लगता है। स्टिफनेस अचानक से ज्यादा नहीं बढ़ता, धीरे धीरे करके बढ़ता है। जब हम इसको फाइब्रोस्कैन में देखते हैं, स्टिफनेस जो ई से दर्शाया जाता है, अगर 7.5 से कम है तो मतलब आपका लीवर नॉर्मल है। उसमें हो सकता है फैटी लीवर हो सकता है उसमें इन्फ्लामेशन हो, जिसको हम नैश बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। लेकिन उसमें फाइब्रोसिस नहीं हुई है, अभी भी हमारे पास पूरा का पूरा चांस है, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। तो फाइब्रोस्कैन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 7.5 से अंदर है, हालांकि इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी करती है अलग अलग बीमारियों में, बट मोटा मोटा ये जान लें कि 7.5 के अंदर है तो उसमें फाइब्रोसिस नहीं हुई है। 7.5 से 9.5 है फाइब्रोस्कैन की वैल्यू, ई की वैल्यू 7.5 से 9.5 किलो पास्कल है, तो मतलब थोड़ा बहुत डैमेज है, मतलब माइल्ड, मिनिमल टू माइल्ड फाइब्रोसिस उसमें हो चुकी है। हाँ, अगर 9.5 से ऊपर है तो उसको सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस बोलते हैं, मतलब फाइब्रोसिस सिग्निफिकेंट हो गया है, अभी भी लीवर का आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। 12.5 से जब ऊपर होता है तो उसको हम सिरोसिस बोलते हैं, मतलब काफी कुछ लीवर डैमेज हो गया है। अब हम आते हैं कि क्या करें कि फैटी लीवर हो ना, और अगर हो गया तो उसको रिवर्ट कैसे करें, पीछे की तरफ कैसे लाया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जानने की कि फैटी लीवर की कोई ऐसी श्योर शॉर्ट मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है कि दे दिया जाए गायब हो जाए। मलेरिया की दवा आपने खाया, आपको इतने दिन का कोर्स है, 4 दिन का कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, मलेरिया बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइफाइड सही हो जाएगा, ऐसी दवा फैटी लीवर में अभी तक नहीं बनी है। जो दवाइयां हैं रिसर्च लेवल पे हैं, हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया जाता है, वो भी उन लोगों में जिनमें कि जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अगर असर नहीं कर पा रही है, या कभी कभी हम साथ में भी देते हैं थोड़ा बहुत उसको सहयोग करने के लिए, जिससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो। तो किया क्या जाए? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, दो चीजें आती हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन में भी दो चीजें आती हैं। एक तो आता है पैटर्न, जो हम खाना खा रहे हैं कैसे खा रहे हैं। हमने रात को ढेर सारा खा लिया, सुबह नाश्ता हल्का किया, तो ये गलत है। हमें खाना नाश्ता अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे पूरा दिन हमें चलना है, गुजारना है। तो दोपहर का खाना है थोड़ा हल्का करें, रात का खाना बिल्कुल कम करें। अब लोग कहते हैं कि रात का खाना बिना खाए नींद नहीं आती। इसका कारण ये है कि आपने इतना ज़्यादा खा के जो पेट है, उसको, जो पेट बेसिकली एक थैली होती है, वो वजन करता है कि जब तक इतना खाना नहीं आएगा उसको आपको एहसास नहीं होगा कि पेट भरा है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको ढेर सारा कुछ ऐसी चीज़ें खिला दें जिससे एनर्जी भी नहीं आए, फैट भी ना आए, और वो तौल भी ले कि हाँ ठीक ठाक खाना आ गया है। तो सबसे अच्छा तरीका जो है, ढेर सारा सलाद, ढेर सारा ककड़ी, मूली, गाजर, जो भी चीजें हैं जिसमें एनर्जी की मात्रा कम से कम हो, खा लें। उसके बाद थोड़ा बहुत पानी पी लें, उसके ऊपर एक दो छोटी रोटी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं जिसमें एनर्जी की मात्रा कम हो। रात का भोजन सबसे कम होना चाहिए। मुख्य कारण ये है कि वो खाने के बाद आप तुरंत सो जाते हैं और सारी की सारी एनर्जी आपके शरीर में डिपॉजिट होने लगती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है पैटर्न के लिए। अब आते हैं कि कंपोजिशन, उसमें क्या क्या होना चाहिए। अगर उतना ही खा रहे हैं लेकिन अगर उसको आप बदल दे रहे हैं, जो आप गलत चीज़ें खा रहे हैं उसको अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो भी वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। क्या क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले आते हैं तो जो भी प्रोसेस्ड फूड है, रिफाइंड है, शुगर है, स्वीटनर हैं, मिठाइयाँ हैं, चिकनाइयाँ हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, समोसा है, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो भी सिंपल शुगर वाली चीज़ें हैं, जैसे कि सोडा है, शिकंजी है, सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। रेड मीट हुआ, आइसक्रीम हुआ, चीज़ हुआ, फैट होता है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, खासकर जिनमें फैटी लिवर की समस्या है। तो लेना क्या क्या चाहिए? बाकी चीजें लेनी चाहिए, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए, 1 से 3 फल खा सकते हैं आप दिन भर में, दूध ले सकते हैं, कोशिश करें कि मलाई हटा के लें, नट्स ले सकते हैं,
अगर आप ऑलिव ऑयल का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालाँकि थोड़ा महँगा होता है बट उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। वॉलनट, अखरोट जिसको बोलते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। फिश ले सकते हैं आप, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको सुरक्षित करेंगी फैटी लिवर होने से। ये तो रहा भोजन की बातें। अब आते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ें हम कर सकते हैं वो है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ बेसिकली मोटा-मोटा पे देखें तो 2 टाइप की होती हैं। एक तो होता है कि एरोबिक एक्सरसाइज़ जिसको कार्डियो एक्सरसाइज़ भी बोलते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज़ में जो आते हैं एक्सरसाइज़ेज़ वो होते हैं कि साइक्लिंग हुआ, रनिंग हुआ, ब्रिस्क वॉकिंग हुआ, तेज़ी-तेज़ी दौड़ना हुआ, स्विमिंग हुआ, डांसिंग हुआ। ये सारी चीज़ें हुई एरोबिक एक्सरसाइजेज। हमारे लिए एरोबिक एक्सरसाइजेज ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो दूसरी एक्सरसाइज होती हैं वो स्ट्रेंथनिंग वाली होती हैं। उसमें एक पर्टिकुलर मसल को ताकतवर बनाया जाता है, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह हुआ, डंबलिंग वगैरह हुआ। तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एरोबिक एक्सरसाइजेज, कार्डियो एक्सरसाइजेज। अब कितना करना है एक्सरसाइज को? अगर हम देखें तो लगभग-लगभग 30 से 40 मिनट, 30 से 50 मिनट अगर आप प्रतिदिन करते हैं या हफ्ते में 5 दिन भी करते हैं, तो उतना सफिशिएंट है आपके लिए। अगर पूरा 1 हफ्ते का कैलकुलेट करें, तो लगभग 150 से 180 मिनट पर्याप्त होता है। लेकिन वो जो चीज़ है उसमें ब्रिस्क वॉकिंग, साइक्लिंग, रनिंग, स्विमिंग ये सब शामिल है, ना कि टहलना। ऐसी एक्सरसाइज़ जिसमें दिल का रेट बढ़े, हार्ट रेट बढ़े, शरीर में पसीना आए, तो ही उसका मतलब होता है। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो दिन भर चलते रहते हैं, अपने घरेलू काम करते रहते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। वो सब चीज़ें आपकी एक्सरसाइज़ में इंक्लूड नहीं होती हैं, उन सब करने का कोई मतलब नहीं होता है। आपका ये एक्सरसाइज़ें नॉर्मल जो आप करते हैं दिनचर्या वाली, वो आपके फैट गलाने में कोई भी भूमिका अदा नहीं करती हैं। जो डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज का जो मेन एम है वो है वेट रिडक्शन। और वेट कितना रिड्यूस होना चाहिए, वजन कितना कम होना चाहिए, ये देखा गया है कि लगभग लगभग अगर किसी को फैटी लीवर है तो 7 से 10% वजन अगर कम करता है वो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए, या फैटी लिवर से होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रिवर्स करने के लिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो वेट रिडक्शन है, जो वज़न कम करना है, उसको बहुत ही अचानक से नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 1 हफ्ते में ही हमें सारा वज़न कम कर लेना है। ये कभी-कभी दुष्प्रभाव भी पैदा कर देता है। तो हमें जो वज़न को कम करना है, वो धीरे-धीरे करना है और सस्टेन होना चाहिए, वो बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 हफ्ते में कर लिया, अगले हफ्ते फिर तेज़ी से खा लिया। तो फैटी लिवर से बचने के लिए और उसको अपने से दूर भगाने के लिए हेल्दी खाएँ, कम खाएँ, जो खाना है वही खाएँ, तेल मसाला नहीं खाएँ, एक्सरसाइज़ करें, एरोबिक एक्सरसाइज़ करें, 30 से 45 मिनट डेली करें, कम से कम हफ्ते में 5 दिन करें और ऐसी एक्सरसाइज़ करें जिससे शरीर में पसीना आए, दिल की धड़कन बढ़े। हाँ, एकाएक आप ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाइए, धीरे-धीरे करके वज़न कम करिए। थैंक यू।